नमस्कार छात्रों, हमारी हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले तासिका में देखा था दादी माँ यह पाठ, और दादी माँ इस पाठ में हमने देखा था कि किस प्रकार से दादी माँ जो है प्रेम स्नेह की मूर्ति होती है। अब उसके आगे हमारा पाठ नंबर 5 है मिठाई वाला, और यह जो पाठ है यह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी जो है उनके द्वारा यह पाठ लिखा गया है। यानी आप देख सकते हैं कि यह इस पाठ के इस कहानी के यह लेखक है और इनके द्वारा ही हमारा मिठाई वाला यह पाठ लिखा गया है। इस कथा में एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित किया गया है। वह फेरी वाला खिलौने बेचने जाता है और बड़े विचित्र ढंग से गा गा कर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और ऐसा आवाज़ देते हुए वह गलियों से क्या करता है, गुजरता है और अपने खिलौने बेचने का काम करता है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, और जैसे ही फेरी वाला जिस गली में जाता वह अपने स्वरों से यानी अपने आवाज़ से आवाज़ लगाता, स्नेहाभिषिक्त यानी क्या, स्नेह से भरपूर। ऐसा उसका जो कंठ था, उसका जो आवाज़ था, वह अपने आवाज़ से खिलौने वाला बहलाने वाला ऐसा आवाज़ देता, और सारे मकानों में से जो छोटे छोटे अपने बच्चे होते थे उनको गोद में लेकर जो युवतियाँ होती थी, जो स्त्रियाँ होती थी, वह चीकों को उठाकर, चीक यानी क्या कि पहले कैसे था, पर्दा पद्धति थी, यानी कोई जो घर की औरत होती थी वह अन्य पुरुष के सामने सीधा नहीं जाती थी, और इसीलिए दरवाजे को या जो बैठने के लिए एक प्रकार से बना हुआ कमरा रहता था उसको चीक यानी पर्दे से क्या किया जाता था, ढका जाता था। और ऐसे ही चीकों को उठाकर जो एक प्रकार से बालकनी जैसे छज्जों जैसा बनाया जाता है वहाँ पे युवतियाँ अपने छोटे बच्चों को लेकर वहाँ से वह फेरी वाला जो आवाज़ देता था तो वहाँ से वह उन्हें नीचे झांकने के लिए आती थी। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोलभाव करने लगते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और जैसे ही खिलौने वाला जो होता था किसी गली में जाता था, बच्चे वह खिलौने वाले को या खिलौनों को देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित हो उठना यह क्या है, एक मुहावरा है। पुलकित होना यानी आनंदी होना, और वह बच्चों से उनके छोटे छोटे उंगलियों से पैसे लेता और उनके इच्छानुसार यानी उनको जो चाहिए थे ऐसे खिलौने वह क्या करता था, उन बच्चों को दे देता था, और बच्चे वह खिलौने लेकर उछलने कूदने लगते, यानी वह आनंदी हो जाते थे, खुश हो जाते थे और उछलते या कूदने लगते थे। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। और इसी प्रकार से जो राय बहादुर जी जो थे, तो राय बहादुर जी को भी यह 2 बच्चे थे, एक था चुन्नू और एक था मुन्नू। और उन्होंने भी क्या किया कि एक दिन वह खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए, और जैसे तोतली जुबान में बच्चे बोलते वैसे ही वह मेरा जो खिलौना है कितना छुंदल है, इस प्रकार से वह बच्चे क्या करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, जो राय बहादुर के बच्चे थे वह। मुन्नू बोला, औला देखो मेला छैचा छुंदले। दोनों अपने हाथे घोड़े लेकर घर भर से उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। और इसी प्रकार से क्या था, दोनों बच्चों ने, राय बहादुर के जो दोनों बच्चे थे उन्होंने भी क्या किया था, फेरी वाले से वह खिलौने लेकर आए थे, और फिर से वह अपनी तोतली जुबान में मेला कितना सुंदर है, मेरा हाथी कितना सुंदर है, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, ऐसे बातें करते हुए सारे घर भर में वह उछलने लगे, एक प्रकार से यहाँ से वहाँ भागने लगे। और उनकी जो माँ थी रोहिणी, वह कुछ देर तक उन बच्चों की तरफ खड़े होकर उनके खेल को निहारती रही। निहारते रहना यानी कि एक जैसे उनकी तरफ वह देख रही थी कि बच्चे किस प्रकार से खुशी से उन खिलौनों के साथ खेल रहे हैं।
आगे अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। और इसी प्रकार से क्या था, दोनों बच्चे जो रोहिणी के या राय बहादुर जी के जो बच्चे थे वह एक प्रकार से खिलौनों से खेल रहे थे। और उन बच्चों को देखते हुए रोहिणी ने उन बच्चों से पूछा, ये चुन्नू मुन्नू तुमने कितने में लिए ये खिलौने? तो मुन्नू ने बोला, 2 पैसे में। और उसी प्रकार से वह खिलौने वाला यह खिलौने क्या किया, हमें दे कर दिया गया। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कौन खिलौने वाला दे सकता है, और वो भी बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि किसी वस्तु का मोल नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को कैसे इतने सस्ते वह खिलौने दे गया। और यही बातें सोचते सोचते वो बोले, इतना तो निश्चय है कि वह खिलौने वाला बच्चों को यह खिलौने देकर गया। निश्चय यानी पक्का है कि कम कीमत में उस खिलौने वाले ने क्या किया कि बच्चों को यह खिलौने वह देकर गया। बाद में रोहिणी अपने काम में लग गई और इस जो घटना घटित हुई थी उस घटना को उसे दोहराने की या याद रखने की रोहिणी में कुछ एक प्रकार से खास बात नहीं लगी और उस बात को वह भूल गई। उसके बाद 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह। और इस प्रकार से पहले वह क्या करता था, खिलौने लेकर आता था। अब कुछ दिनों के बाद 5-6 महीने के बाद उसने क्या किया कि 2-4 दिन से उसी शहर में वह फिर से जो एक प्रकार से मुरली जो रहती है, तो मुरली यानी बांसुरी, उस बांसुरी लेकर वह क्या करता था, फिर से उस नगर में आने लगा था। उस बांसुरी वाले की तरफ या उसकी बांसुरी जो थी वह देखकर जो लोग थे वह लोग कहने लगे, भाई वाह क्या बात है। यानी उसकी बांसुरी की जो बनावट थी वह भी बहुत अच्छी थी। मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? उत्तर मिला, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। जब वह नगर में मुरली बेचने के लिए जाता था तो वह मुरली बजा बजा कर उसे बेचता था और वह मुरली बजाने में उस्ताद था। उस्ताद यानी क्या कि माहिर था, वह बहुत अच्छी तरीके से मुरली बजाना जानता था। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह क्या करता था, अपनी मुरलियाँ जो है उन्हें बेचा करता था और बेचता भी था तो वह सिर्फ क्या 2-2 पैसों में। भला इससे क्या मिलता होगा? यानी सारे नगर के जो लोग हैं वह आपस में बातें करने लगे कि 2 पैसों में अगर यह मुरली बेच रहा है, दिन भर गलियों में घूमता है, मुरली एक प्रकार से गा गा कर या बजा बजा कर बेचता है, तो इसे इसमें मिलता ही क्या होगा, कितना मुनाफा इसे होता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? और उत्तर मिला, यानी वो बातें जो लोग कर रहे थे तो वो आपस में बातें करने लगे कि कैसा दिखता है फिर ये मुरली वाला। तो फिर उसने उनसे बताया, उसका वर्णन किया जो मुरली बेचने वाले था। 30-32 का होगा, यानी 30-32 उसकी उम्र होगी। दुबला पतला एक गोरा युवक है और उसने बीकानेरी रंगीन साफा वह बांधता है। प्रतिदिन वह क्या करता है, नगर में आता है, उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। और जैसे ही वह प्रतिदिन यानी रोज वह नगर में मुरलियाँ बेचने के लिए आता है और उसका मादक मृदुल स्वर, मादक यानी मनमोहक और मृदुल यानी मीठा स्वर सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया है कि जो मुरली वाला था उसका वर्णन किया गया है कि वह 30-32 साल का होगा, एक गोरा और पतला युवक है। और उसी के बाद वह क्या करता था, मुरलियाँ बेचने के लिए आता था और उसने रंगीन जो है बीकानेरी रंगीन साफा उसने पहना हुआ था, जो आप देख सकते हैं चित्र में। और वह क्या करता था, पहले उस नगर में
आकर क्या करता था कि खिलौने बेचता था। अब उसके बाद वह क्या कर रहा था, उसी नगर में उसी गली में आकर वह अभी मुरलियाँ बेचने का काम करता था और लोग उसके बारे में कहने लगे कि वह क्या है, बहुत अच्छी तरीके से मुरली बजाता है और उसका जो बोलने का तरीका है वह बहुत मीठा मनमोहक है और वह बहला बहला कर बच्चों को बेचने के लिए बहलाने वाला मुरली वाला ऐसे कह कर वह क्या करता है कि अपनी मुरलियाँ बेचता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे और उसी प्रकार से जो नगर में आया हुआ जो मुरली वाला था, तो उसकी आवाज़ सुनते ही रोहिणी ने क्या किया, अपने जो पति थे विजय बाबू उनको आवाज़ दी कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे भी क्या करना है, मुरली बांसुरी खरीदनी है। और उस समय विजय बाबू क्या कर रहे थे कि समाचार पत्र पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और रोहिणी की बात सुनकर वह मुरली लेने के लिए जाते हैं। किस तरह देते हो मुरली? दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। और इसी प्रकार से जो विजय बाबू थे वह मुरली वाले के पास आए, उसे पूछने लगे कि कितने में दी यह मुरलिया। इतने में जो एक प्रकार से बगीचे में खेलते हुए जो बच्चों का झुंड था, बच्चों का समूह था, वह सारे बच्चे मुरली वाले के पास आए और अपनी तोतली जुबान में फिर से बोलने लगे, कितने में दी यह मुरली, कितने में दी यह बांसुरी। और मुरली वाला जो था हर्ष से गदगद हो गया, यानी एक प्रकार से वह क्या हो गया, आनंदी हो गया। एक प्रकार से उसे क्या हो गई, बहुत खुशी हो गई। सारे बच्चे उसके पास आ गए और सब उसे पूछने लगे कितने में दी मुरली। और फिर मुरली वाले ने बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को मैं देता हूँ मुरली जो है। मुरली वाला, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा गए, मन ही मन कहने लगे कैसा है। और इसी प्रकार से जो मुरली वाला था, तो मुरली वाले को जब विजय बाबू ने पूछा कि हाँ कितने में दी थी, तो बच्चे जब मुरली वाले के पास आए, उसे घेर लिया, तो उसका ध्यान विजय बाबू की तरफ नहीं था। और फिर बच्चों को एक एक को मुरली देने के बाद फिर उसने विजय बाबू की तरफ ध्यान दिया और बोला, हाँ हाँ कितने में दी, ऐसा आप पूछ रहे थे क्या? वैसे तो दी थी 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। और विजय बाबू क्या हो गए, मुस्कुरा गए। यानी इस प्रकार से कोई भी अगर ठेले वाला, कोई भी फेरी वाला जो होता है, तो खुद का नुकसान करके वो तो वस्तु नहीं बेचेगा। और यही सोच कर जो विजय बाबू थे, वह विजय बाबू क्या करे, मुस्कुरा दिए। मन ही मन वह कहने लगे कैसा है, यानी अपने ही मन में विजय बाबू सोचने लगे कि वैसे कह रहा है कि 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा। और यह सब बातें सुनकर विजय बाबू को क्या हो गई, मन में हंसी आ गई कि कैसा है ये मुरली वाला, खुद का नुकसान करके क्या कर रहा है, बच्चों को या मुझे यह क्या कर रहा है, मुरली बेच रहा है। विजय बाबू को ऐसा लगा कि यह कम पैसों में मुरली देकर मेरे ऊपर क्या कर रहा है, एहसान लाद रहा है। एहसान लादना यानी क्या, कि उपकार करना। तब मुरली वाला जो था वह अप्रतिभ हो गया, वह उदास हो गया और फिर कहने लगा कि भाई साहब, यह तो ग्राहकों का दस्तूर ही होता है। ग्राहक यानी क्या, कि वस्तु खरीदने वाला, कि इनका तो दस्तूर ही होता है, चाहे जो बेचने वाला है वह खुद का नुकसान करके भी अगर सामने वाले को अपनी वस्तु दे, तो ग्राहक कभी खुश नहीं होता और वह कम पैसों में ही क्या करता है, बेचने वालों को अपनी हर एक वस्तु मांगता है। और यह सब बातें सुनते सुनते विजय बाबू ने कहा, ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे 2 मुरली आप क्या करो, अच्छी वाली ढूंढ कर दे दो। यानी जो खिलौने वाला था, पहले खिलौने बेचना था, फिर बाद में मुरली बेचने आया। यानी हर एक वस्तु जो वह बेचता था वह बच्चों से ही एक प्रकार से लगी हुई थी। और यह बातें वह क्यों करता था, यह हम क्या करेंगे कि आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।